बार जो होगा वो Rn का एलिमेंट होगा, टी आर का होगा, सो दैट इस तरह से कि टी एस, एस बार एक्स बार एस का एलिमेंट है, तो ये टी इस तरह से है कि टी ऑफ एक्स बार भी एस का एलिमेंट है, ठीक है। इफ फॉर दिस एफ ऑफ, देखिए एफ कहाँ से मैप है, एस से है, तो जब आप एस का एलिमेंट लिए हैं तो एक्स बार आपका एस का एलिमेंट है, यू कैन अप्लाई एक्स। लेकिन जब आपका टी एक्स बार एक्स एफ एस में नहीं होगा, मीन्स एफ के डोमेन में नहीं होगा, तो आप एफ एस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने टी की चॉइस ऐसी करी है, सो दैट टी ऑफ एक्स बार इज इन एस, ठीक है। टी ऑफ एक्स बार इज एन एलिमेंट ऑफ एस। तो देखिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ टी एक्स बार, मतलब जो इसकी इमेज है वो क्या हो जाए, t to the power p f of x बार, ठीक है। तो तब आप कहेंगे कि आपका फंक्शन जो है वो होमोजीनियस है ऑफ डिग्री p का, दिस इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री p। एक्चुअली आज मेरा काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड आप रुकिए तो देखते हैं। तो ये नीचे कैसे स्क्रॉल डाउन होगा, हमें लगता नहीं होगा ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, तो f ऑफ टी एक्स बार इज इक्वल टू टी टू द पावर p एफ एक्स बार, मतलब इधर t टू द पावर p अगर आ जाए f ऑफ x बार में कॉमन आ जाए, सो दैट इफ, मतलब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि x बार में आप t मल्टीप्लाई करिए, और जब आप t को थ्रू आउट कॉमन लीजिए तो यू ऑब्टेन दिस t टू द पावर p, मतलब जब आप t कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिले, t टू द पावर p, तब आप कहेंगे कि आपका फंक्शन होमोजीनियस है, कितने डिग्री का, p डिग्री का। चलिए तो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, f हम लोग मैप डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, टू वेरिएबल का फंक्शन है, इट इज फंक्शन फ्रॉम R2 टू R, ठीक है, ये आपका फंक्शन R2 टू R है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये कितने होमोजीनियस है या नहीं, अगर होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इसकी डिग्री कैसे डिफाइंड होती है, अगर आप टी एक्स बार f को टी एक्स बार पे अप्लाई करें तो आपको बाहर क्या दे दे, f ऑफ एक्स बार इंटू टी टू द पावर p, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए f ऑफ एक्स वाई आपका था, तो आपको क्या करना है, f ऑफ टी एक्स बार कैलकुलेट करना है फॉर t इन r, तो लेट t इन r, देन हमें क्या करना है, f ऑफ टी एक्स बार चेक करना है कि कितना मतलब टी की पावर में क्या बाहर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा टी एक्स कॉमा टी वाई, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या हो जाएगा, अब देखिए एफ 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 ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा टी एक्स का स्क्वेयर प्लस टी वाई का स्क्वेयर प्लस टी एक्स इंटू टी वाई। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर एक्स वाई। तो आप टी स्क्वेयर को थ्रू आउट कॉमन ले सकते हैं, सो यू विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, टी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स बार हुआ कि नहीं, यानी टी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स बार जहाँ पे आपके एक्स बार आपका R2 का एलिमेंट है विद कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, क्यों भाई, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, ये फंक्शन कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 डिग्री। 2 डिग्री डिग्री का का ना, मैम। 2 डिग्री का हुआ। एफ ऑफ टी एक्स, देखिए क्या कह रहे थे हम लोग, कब कहेंगे होमोजीनियस है डिग्री p का, यदि एफ ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू हो जाए t टू द पावर p एफ एक्स बार, मतलब जब आप t को कॉमन लें तो वो कितने पावर में आ जाए, p पावर में थ्रू आउट, तब आप कहेंगे कि आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है
होमोजीनियस फंक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। अब डिग्री कैसे डिफाइन है, तो डिग्री इसे डिफाइन इस तरह से डिफाइन किया, अगर कोई भी p आपको मिल रहा है such that you can write any function in this form then your function is homogeneous। अब जो p होता है इसी को डिग्री कह देते हैं। तो आप इस फंक्शन को देख पा रहे हैं, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा f of tx is equal to t to the power 2 fx bar। it means this implies f होमोजीनियस हो गया कि नहीं भाई, होमोजीनियस हो गया। यस मैम। कितने डिग्री का, ऑफ डिग्री 2। अब जल्दी से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग चेक करके बताइए। सेकंड एग्जांपल, f ऑफ x, y, हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रीवियस स्लाइड जो दिखाई, जो डेफिनेशन वाला था वो दिखा दीजिए। एक सेकंड पहुंच रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। यस मैम ठीक है। चलिए आइए, तो अब देखिए आप हमें बताइएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब होमोजीनियस है, यस मैम। कितने डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। आप लोग पूरा पूरा लिखेगा, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, होमोजीनियस होगा इसका मतलब, और ये डिग लिखा है तो डिग्री 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जांपल और बता दीजिए। तो अगर आप एनालाइज करें तो एक्चुअली हो क्या रहा है, होमोजीनियस फंक्शन किसे कह रहे हैं। तो देखिए आप लोग डिफरेंशियल में भी देख के आए होंगे, तो अगर जितने भी टर्म्स हैं सबकी पावर सेम हो जाए, जैसे देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, यहाँ पे x और y दोनों की पावर मिला के कितनी है, 2 है। या इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2। तो यानी हर टर्म का जो पावर है वो 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे दोनों को मिला दें तो 2 पावर आ रही है, तो इसलिए आपका होमोजेनियस फंक्शन हो गया डिग्री 2 का। इसी तरह से यहाँ देखिए तो x की पावर में 3 है, y की पावर में 3 है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया डिग्री 3 का। अगर हम इसी में ऐड कर दे एक्स वाई क्यूब, तो क्या अभी ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, नो मैम। नो मैम। बिकॉज इट्स पावर नो इज, मैम। इसकी पावर 4 लेकिन अब यही हम सिर्फ एक्स वाई स्क्वेयर कर दें, सपोज आई राइट हियर एक्स वाई स्क्वेयर, सो इज दिस होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। यस मैम। इसकी पावर 3 आपको दिख रही है, इसकी भी पावर 3 दिख रही है, यहाँ पे दोनों की पावर कंबाइन देखिएगा। अगर मान लीजिए हम एक कांस्टेंट ऐड कर दे, सपोज 3xy स्क्वायर, तो इस कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, आपको x और y की पावर देखनी है, ठीक है। चाहे आप 3 स्क्वायर 3 क्यूब चाहे जो कर दीजिए, यू हैव टू जस्ट सी पावर्स ऑफ x एंड y। तो x और y दोनों की पावर आप देख रहे हैं 3 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर y ऐड और करते हैं, तो क्या अब भी ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 का। यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ गई आप लोग को ना। होमोजेनियस Yes, फंक्शन yes, एक्चुअली ma'am. क्या है कि जितने भी टर्म्स हैं फंक्शन के सबकी सेम पावर हो, सबकी पावर सेम हो जाए। इसीलिए आप देखिए, इसीलिए तो आपको टी स्क्वायर कॉमन आ गया। अगर यहीं पे हम 3 लिखे होते, यहाँ पे 2 के बजाय 3, तो हम टी क्यूब थोड़े कॉमन ले पाते, यहाँ पे टी क्यूब हमारा कॉमन आ पाता, कभी ना आता नहीं मैम। ना। तो इसीलिए देखिए एक तरीके से अगर आप समझें तो क्या है, सारे पावर्स अगर एक्सप्रेशन में सेम है तब आप कहेंगे कि उतनी डिग्री का वो होमोजेनियस फंक्शन है। तो अब हम 2-3 एग्जांपल लिख देते हैं, आप लोग अपने से चेक कर दीजिएगा। f of x, y is xy square। आप लोग 4 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन कोई बताइए जल्दी से, तो सोच के। मैम x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस y y प्लस y क्यूब y। एक मिनट इसको हम लिख ले। ये कितने डिग्री का है, ऑफ डिग्री 3। 3 सही है ना। अब देखिए 4 डिग्री का हम बताने जा रहे थे, तो 4 डिग्री का क्या कह रहे थे, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हाँ प्लस y की पावर 4। x क्यूब y भी हो जाएगा इसमें अगर हम और यस ऐड मैम। कर दे तो। यस मैम। अब ये मत बच्चे सोचने लगे कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट तो लिखा नहीं, अगर आप कांस्टेंट लिखेंगे तो भी वो होमोजीनियस ही रहेगा, ठीक है। सपोज हम यहाँ लिख देते हैं 4xy क्यूब, ये होमोजीनियस हो गया। यस मैम। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। तो अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होमोजीनियस फंक्शन क्या है। मैम, तो अब हाँ बोलिए। अगर कांस्टेंट इंटू एक्स पावर 0 इंटू वाई पावर 0 हो तब तो कांस्टेंट डिग्री
मैम Zero कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना फिर, x की पावर जैसे 0 का वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ तो कांस्टेंट तो नहीं होगा ना नहीं नहीं मैम, होमोजेनियस। देखिए जैसे और मैम टाइम जैसे रहे 4x जैसे 1 4xy मिनट जैसे क्यूब है फोर्थ प्लस 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी सी जोड़ दे तो, एक लोग एक एक करके बोलिए फोर्थ क्या कह रहे एग्जाम्पल हैं। में सी जोड़ दे, हाँ फोर्थ फोर्थ एग्जाम्पल में एग्जाम्पल तो सी हाँ ठीक जोड़ है, दे। अब आप डेफिनेशन पे अब स्टिक नहीं रहिएगा। रहेगा। डेफिनेशन पे स्टिक रहिएगा, आप ऐड कर दीजिए, हम ऐड कर दे रहे हैं 16। अब आप बताइए जब आप टी एक्स कॉमा टी वाई जब हर जगह करेंगे तो क्या टी की पावर 4 कॉमन ले पाएंगे? नो मैम। नहीं नो होगा। मैम, नहीं ले नो पाएंगे। मैम। तो ये होमोजेनियस नहीं नो होगा। मैम। डेफिनेशन ध्यान में रखिए क्या हो कि जब आप टी कॉमन ले तो सबसे टी की पावर 4 कॉमन आ जाए, यहाँ तो टी की पावर 4 कॉमन करेंगे ही नहीं, है ना, इसलिए ये होमोजेनियस नहीं होगा अगर आप कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। तो ये 16 अगर आप ऐड कर देंगे तो होमोजेनियस नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब नाउ योर थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 क्या कहता है? इसका नाम है आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट है लेट f फ्रॉम s to r be a homogeneous function, homogeneous function of डिग्री p, ऑफ डिग्री p, मतलब जितने भी टर्म्स हैं सबकी जो पावर है उनका एडिशन p होगा। दिस where s is an open subset of, लिख लीजिए तो पेज चेंज करें, दिस इज ओपन सबसेट ऑफ, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस ओपन मैम। सबसेट ऑफ Rn, ठीक है, ये आपका ओपन सबसेट ऑफ Rn है। इफ आपने क्या लिया, यू हैव कंसीडर्ड होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री p, ठीक है, अभी आपने सिर्फ इतना माना है। अब देखिए इफ f is differentiable on s, then तो क्या हो जाएगा, x बार डॉट प्रोडक्ट gradient of fx bar is equal to p of fx bar for x bar in s, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री p का, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ग्रेडियंट fx बार डॉट प्रोडक्ट x बार क्या हो जाएगा, p इंटू fx बार। अभी आपको इसका एप्लीकेशन देखिएगा कितना अच्छा इसका एप्लीकेशन है, आप लोग देखिएगा इसको। तो चलिए पहले प्रूफ कर लें, प्रूफ बहुत ही आसान है। मैम थोड़ा बैक कर दीजिए, लिखना था एक लाइन। हाँ रुक जाइए, इसको लोग लिख ले तब हम कर रहे हैं। हो गया? यस मैम। ओपन सबसेट ऑफ Rn। तो देखिए हमें क्या दिखाना है कि अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री p का, तो और हमारा डिफरेंशिएबल भी है, होमोजीनियस फंक्शन है प्लस डिफरेंशिएबल है, यू हैव टू असम्पशंस, पहला है होमोजेनिटी एंड नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। यदि आपका फंक्शन होमोजीनियस है डिग्री p का और डिफरेंशिएबल है, देन x डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड ग्रेडियंट ऑफ fx बार विल बी p ऑफ fx बार, p इंटू, क्योंकि p आपका एक वो होगा कोई नंबर होगा, तो p ऑफ p इंटू fx बार ये है, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं। तो हमें दिखाना होगा कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, तो x बार s में ले लीजिए। नाउ डिफाइन t फ्रॉम r to Rn by t of t, पिछले टर्म पे भी हम लोगों ने इस तरह का मैप डिफाइन किया था, तो ये आपका मैप है t of t इज इक्वल टू tx बार, ठीक है। t of t इज इक्वल टू tx बार आप मैप डिफाइन कर दिए, r का एलिमेंट लिया और हमें इमेज Rn में चाहिए, सो वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय x बार सो दैट t of t बिलोंग्स टू Rn। अब देखिए ये डिफरेंशिएबल होगा मैप, क्लियर है?
दिस मैप इज डिफरेंशिएबल बिकॉज दिस इज लीनियर मैप, है ना? यस मैम। और Yes, ma'am. f डिफरेंशिएबल है, ये हमें गिवन है। f इज डिफरेंशिएबल, इट इज गिवन टू अस। तो क्या हो जाएगा? देन बाय द चेन रूल, अब चेन रूल का नाम आया है, इसका मतलब वी आर गोइंग टू टेक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो बाय द चेन रूल एंड लेमा ए, हम लोगों ने जो लेमा ए लास्ट टर्न पे करी थी, लेमा ए, उसको यूज करना है। तो क्या मिल जाएगा? देखिए, टी कॉम्पोजिट एफ, टी कहां से कहां मैप है? R to Rn है, F आपका मैप है Rn to R, Rn फ्रॉम ओपन सबसेट ऑफ Rn to R, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? T कॉम्पोजिट F कहां से कहां मैप हो जाएगा? फ्रॉम, दिस विल बी मैप फ्रॉम R to R, है ना? ये मैप R to R होगा कि नहीं? Yes, ma'am. जाएगा। Yes, तो ma'am. इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव, इसका एक सेकेंड, ये मैप होगा आपका R to R, तो ये इसका डेरिवेटिव एट सम रियल नंबर t क्या हो जाएगा? चेन रूल लगाइए। तो f डैश ऑफ t कॉम्पोजिशन t डैश t, क्यों भाई? यही होगा ना? चेन रूल लगाए तो यही मिलेगा Yes, ना? ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ये अब क्या हो जाएगा? t डैश t क्या होगा? लेमा ये देखिए, तो t डैश t वहां पे क्या था? x बार था, x बार था, Yes, ma'am. बोलिए। तो ये f डैश ऑफ t ऑफ t कितना है? tx बार। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ऑफ, तो ऑफ t डैश t कितना है? x बार बाय लेमा a। सो यू हैव f डैश t x बार डॉट ऑफ x बार, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ये ma'am. लेमा ए से इतना हो गया। अब ये क्या है? देखिए, ये आपका R to R फंक्शन है, तो ये टोटल डेरिवेटिव होगा। सो इट विल रिटन एज d बाई dt ऑफ f ऑफ t ऑफ t। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नो डाउट। आप इसको डेरिवेटिव, क्योंकि R to R फंक्शन होगा, दिस विल बी फंक्शन फ्रॉम R to R, तो इसमें टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, सिर्फ t पे डिपेंड करेगा किसी रियल नंबर पे। तो डैश का मतलब d बाई dt होता है, ये नोटेशन होता है, वहां पे हम लोग पढ़े हैं। जैसे f डैश x को क्या लिखते हैं वहां पे? d बाई dx ऑफ fx लिखते हैं ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ, Yes, तो ma'am. बस इसी तरह से, तो इसी तरह से ये हो गया। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा? t ऑफ t क्या है? यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? और d बाई dt ऑफ f ऑफ tx क्या है? तो f ऑफ क्या हो जाएगा? f ऑफ tx बार इज इक्वल टू, अब देखिए ये याद करिए क्या था? f डैश u, f डैश x बार ऑफ u। प्रोपोजिशन नंबर 23 24 में हम लोगों ने कहीं किया था इसको, Gradient. ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट F dash 23 x bar. में किया था। हाँ, तो ग्रेडियंट f t x बार डॉट प्रोडक्ट x बार, ये आपका आ गया बाय प्रोपोजिशन नंबर 23 ऑफ यूनिट 2, ठीक है? यूनिट 2 के इससे है प्रोपोजिशन 23। देखिए क्या था? f डैश a बार ऑफ u बार इज ग्रेडियंट ऑफ f एट a बार डॉट प्रोडक्ट u बार, ठीक है? तो ये आ गया। चलिए, अब यहां से क्या होगा भाई? आगे चले, Yes, ma'am. लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. अब देखिए f ऑफ, क्योंकि आपको क्या गिवन है? f डिफरेंशिएबिलिटी का इस्तेमाल तो हम लोगों ने कर लिया यहाँ कॉम्पोजिशन वाले में। वी हैव टू अजम्पशंस, f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री p एंड f इज डिफरेंशिएबल। तो दूसरा अजम्पशन तो हमारा यूज हो गया, होमोजेनिटी तो अभी यूज हुई नहीं है। अब यहाँ आइए, देखिए f आपका होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री का? p डिग्री का। तो f ऑफ t x बार किसके बराबर होगा? T के पावर p fx bar. वेरी गुड। तो ये हो जाएगा, और d by dt of t to the power p fx बार, क्योंकि आपका फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, और उधर LHS में वही रहेगा, ग्रेडियंट ऑफ f t x बार डॉट प्रोडक्ट x बार, ठीक है? ठीक है, क्योंकि आपने सिंस f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री p, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो इस्तेमाल किया। अब बताइए भाई ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा? देखिए ये तो फंक्शन टी बार पे डिपेंड नहीं, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बार, तो ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करके बताइए तो क्या हो जाएगा? p into t की पावर p minus 1 f dash x एफ f ऑफ x एक्स बार। एक्स बार, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस टर्म को, ये टी से इंडिपेंडेंट है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको एज ए कांस्टेंट देखेंगे, तो ये कांस्टेंट सी बाहर हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? p टी टू द पावर p माइनस 1, जो डिफरेंशिएशन t टू द पावर p का होता है, ठीक है। और इधर वही रहेगा, ग्रेडियंट ऑफ f t x बार डॉट प्रोडक्ट x बार, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है भाई, आप लोग ऑफ ऑफ मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए सही है ये, Yes, ma'am. ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी इन आर, हर टी के लिए ट्रू है। सो फॉर पुटिंग टी इज इक्वल टू 1, अगर आप टी की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? हमें क्या चाहिए, क्या दिखाना है? सो वी हैव टू शो x डॉट ग्रेडियंट एफ एक्स बार इज इक्वल टू पी एफ एक्स बार। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस एक्सप्रेशन को देखिए, इधर आ गया है, अगर t बराबर 1 कर दें तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलने लग जाएगा, ये वाला देखिए। यस मैम। तो अगर आप t बराबर 1 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स बार डॉट प्रोडक्ट x बार, इधर क्या हो जाएगा? p एफ एक्स बार। वी गेट, आपको क्या मिल जाएगा बोलिए? ग्रेडियंट जो चाहिए उसको इस साइड कर देते, ग्रेडियंट एफ एक्स बार डॉट प्रोडक्ट x बार इज इक्वल टू t, सॉरी t तो 1 हो गया ना, p होगा p f ऑफ x बार, ठीक है। प्रूफ बहुत ही आसान था, बस आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक लेमा, 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक लेमा है और दूसरा प्रोपोजिशन नंबर 23। तो प्रूफ क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलिए अब कोरोलरी देख लीजिए, तो क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आपका फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल पे, मतलब R2 टू R पे जो फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग ज्यादा मतलब यूज करते हैं। तो अगर आपका फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो क्या हो जाएगा, तो ये कैसे रिड्यूस कर जाएगा? सो इफ f ऑफ xy is homogeneous function of degree p and f is differentiable, और हमारा f जो है वो differentiable है, then तो क्या हो जाएगा आइलर्स थ्योरम से? देन आइलर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा भाई? तो देखिए आइलर थ्योरम क्या कहता है? ग्रेडियंट एफ एक्स बार डॉट एक्स बार इज इक्वल टू पी एफ एक्स बार। तो इधर तो नो डाउट हमें क्या मिल जाएगा? पी ऑफ एफ पी, सॉरी पी एफ एक्स वाई, इस साइड तो यही रहेगा। अब इधर की बात है, तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसके कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे? 2 मैम। पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे, कौन कौन से? डेल एफ बाई डेल d1 एक्स और दो, हाँ d1 और d2f, या डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट की डेफिनेशन रिकॉल करिए, तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट f होता है d1f d2f डॉट 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 dnf। तो इस हमारे केस में सिर्फ 2 मिलेंगे, तो ग्रेडियंट f हो गया आपका d1f d2f, ठीक है। अब x बार क्या है? x बार क्या है भाई? x Y. कॉमा y, xy डॉट दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैम d1 f x बार x del f d1 by del x at x comma y plus y del f by del y at x comma y, या तो या और, रुक जाइए पीछे कर रहे हैं, और x del f by del x plus y del f by del y is equal to pf, ठीक है। चलिए लिख लीजिए,
तो यदि आपका फंक्शन दो वेरिएबल का है, सो यू हैव टू पार्शियल डेरिवेटिव्स। और ग्रेडियंट एफ की डेफिनेशन क्या होती है? टपल में d1f d2f डॉट 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 dnf। तो हमारे केस में दो पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे, देयरफॉर ग्रेडियंट एफ विल बी del by del f del by del x और del by del y। ठीक है, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट लेंगे एक्स वाई से, तो यू विल गेट x del f by del x प्लस y del f by del y, और ये p f x एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो ये है, यानी कि x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू pf। चलिए, तो अब ये आपका टू वेरिएबल के केस में होता है, ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हम कराए देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए हम लोगों ने किया क्या है। तो वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर f of x, चलिए f of x, y, z is equal to 3x square yz plus 5xy square z plus 4z की पावर 4। एक के लिए हम करा देंगे, बाकी के लिए आप लोग करिएगा। ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर f of x, y, z is equal to ayz plus bxz plus cxy। ठीक है, आइए। तो भाई वेरीफाई करने का क्या मतलब होता है? वेरीफाई करने का मतलब देखिए कि इस थ्योरम के लिए, आइलर्स थ्योरम का LHS RHS इक्वल है कि नहीं। तो पहला, अगर हम पहला ले लें, चलिए, तो अगर हम, बताइए कौन सा कराएं, पहला, दूसरा, तीसरा? जो कहेंगे वही कराएंगे। पहला मैम। पहला करा दें। तो अब हम लैम्डा वाला काम नहीं करेंगे, आपको करना है सॉल्यूशन। तो हम पहला वाला लिए लेते हैं, f of x, y, z। तो हमने आपको ट्रिक बता दी है, लेकिन ट्रिक सिर्फ आपको समझने के लिए है, ठीक है? अगर आपको लिखने को आ जाए एग्जाम में तो यू हैव टू डू होल स्टेप्स। तो देखने से तो पता चल रहा है भाई, देखिए फर्स्ट टर्म में पावर काउंट करिए x y z की, तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है। तो यहाँ पे कितनी पावर हुई इस टर्म में? 4 पावर। 4। यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 1 4, यहाँ पे 4। तो तीनों में कितनी पावर्स है? 4 है। कांस्टेंट को नहीं देखते हैं, तो तीनों की पावर 4 है। इसका मतलब आपका फंक्शन कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा? 4 डिग्री का। तो अब आप ये भी देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि जब आप लैम्डा x, लैम्डा y, लैम्डा z करेंगे तो लैम्डा टू द पावर 4 f ऑफ x, y, z आपको मिलेगा। तो ये स्टेप आप खुद करेंगे। देखिए f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y, लैम्डा z, उसको पूरा लिखिएगा। उसके बाद फिर लैम्डा टू द पावर 4 कॉमन लिख करके और इसको दिखाइएगा कि ये लैम्डा टू द पावर 4 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें यहाँ पे लैम्डा सब जगह रखेंगे। उसके बाद फिर एक स्टेप बाद आप लिखेंगे इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 4 f ऑफ x, y, z। तो ये क्या इंप्लाई कर दिया कि f इज, चाहे लैम्डा लीजिए चाहे t लिखिए, कुछ भी रियल नंबर आपको लेना है, ठीक है? चाहे जो रियल नंबर का नोटेशन ले लीजिए, लैम्डा t चाहे जो। तो इससे क्या पता चल गया? f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4 डिग्री का है। अब देखिए आपके पार्शियल डेरिवेटिव सारे मिल रहे हैं, यहाँ पे देखने पे ही लग रहा है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अब आपको क्या चेक करना है? देखिए 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ग्रेडियंट इधर से देखें तो क्या मिलेगा हमें? आइलर्स थ्योरम को देखिए, तो आइलर्स थ्योरम में क्या होगा? आपका फंक्शन कितने वेरिएबल में है? कितने वेरिएबल में है? 3 वेरिएबल में है, x y z में है।
तो कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे? Yes, ma'am. कितने पार्शियल डेरिवेटिव मिलेंगे? तीन। 3 मिलेंगे। तीन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला तीन ही देना, मिलेंगे। 3 मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट एफ इस केस में क्या हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड। इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड। तो एलएचएस ये हो जाएगा, आरएचएस क्या होगा? 4 एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि पी आपका 4 आ रहा है। क्लियर है? यस मैम। तो हम लोग को क्या चेक करना है? सो आपको चेक करना है कि x कैसे लिखें? We have to observe that या obtain that, हमें क्या obtain करना है कि we have to obtain, क्या obtain करना है भाई? अगर आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है कि x del f by del x प्लस y del f by del y प्लस z del f by del z ये किसके बराबर हो जाए? 4 एफ एक्स f वाई of x y z f के। तो क्योंकि हम x y z नहीं लिख रहे हैं तो इधर भी नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हैं। x y z दोनों तरफ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमको दिखाना है। क्यों भाई? ठीक है ना? अब हमारा काम क्या होगा? अब हमारा काम होगा LHS को कैलकुलेट करना। सो नाउ डेल एफ बाय डेल एक्स निकालिए। तो हमने आपको तरीका बता दिया है, एक तो डेफिनेशन वाला तरीका है, दूसरा क्या बताया था कि अगर इस तरीके से दिए हैं आपको तो आप x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो yz को कांस्टेंट की तरह देखेंगे। तो डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा? पहले टर्म में x है तो ये क्या हो जाएगा? 6xyz होगा ना? यस। प्लस यहाँ पे देखिए x है तो x का 1 हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। इसमें x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए? 6xyz प्लस 5y स्क्वायर z हुआ ना? क्यों भाई, होगा कि नहीं? ये समझ में आया आप लोग को ना? Yes, ma'am. पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हमने एक दिन पहले बताया था आप लोग को क्लास में, किसी एक दिन बताया था। क्या करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, आप इस मतलब जो हम तरीका बता रहे हैं वो तभी करेंगे जब आपका फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप में हो। तो यहाँ दिख रहा है पॉलिनोमियल टाइप में है, तब आप क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सबको एज ए कांस्टेंट देखेंगे। मतलब आप जैसे x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y z को आप नहीं कुछ छुएंगे, एज इट इज रहेगा वो। तो अब जब आप डेल एफ बाय डेल एक्स निकालेंगे तो यहाँ x है और यहाँ x है, तो यही दोनों टर्म हमको वैल्यू देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6xyz, yz एज इट इज रहेगा, यहाँ पे y स्क्वायर z एज इट इज रहेगा और x आपका 1 दे देगा। ठीक है, इसी तरह से डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड बताइए तो जल्दी से। डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड। मैम 3x स्क्वायर जेड 3x स्क्वायर z, सभी लोग चेक करिएगा भाई 10 सही है कि नहीं। xyz xyz सभी का यही आ रहा है? यस मैम। Yes, सभी का यही आ ma'am. रहा है? हाँ चेक कर लीजिए, चलिए आइए। 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर हाँ प्लस 16z क्यूब 16z क्यूब, सबका यही आ रहा है? प्लस 16z क्यूब। हाँ लिखा, सबका यही आ रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट LHS। तो LHS कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा? which this so x del f by del x plus y del f by del y plus z del f by del z is equal to, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें y से, इसमें z से। तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखवाइए तो 6x स्क्वायर yz प्लस 5xy स्क्वायर z है ना। अब इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर yz प्लस 3x स्क्वायर yz प्लस 10x y स्क्वायर z प्लस, अब z से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 3x स्क्वायर yz
3x स्क्वेयर वाई जेड प्लस z हो जाएगा 5x स्क्वेयर z 5x वाई स्क्वेयर z प्लस 16z की पावर 4। तो ये इक्वल हो जाएगा 6 3 9 12 x स्क्वेयर वाई जेड प्लस ये कितना होगा 20 x बजट 20 x वाई स्क्वेयर जेड प्लस 16 z की पावर 4। तो अब आपको क्या देखना है कि ये किसके बराबर आ जाए 4 f के बराबर आ रहा है या नहीं। 4 तो कॉमन 4 कॉमन आ रहा है सब में, f यही है ना हमारा, तो इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा 3x स्क्वेयर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वेयर जेड प्लस 4 आ तो गया, यानी कैलकुलेशन सही है। तो ये आपका हो गया 4f। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया विच इज इक्वल टू RHS। LHS लेके चले, RHS दिखा दिया तो हमारा वेरीफाई हो गया। तो यानी कि जो होमोजीनियस फंक्शन पहला वाला है उसके लिए आपका आइलर्स थ्योरम वेरीफाइड है। अब चलिए दोनों बाकी दोनों आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन, अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखिए। ये शायद कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और अगर नहीं भी पूछे जाते हो आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर हमारा यू ये है, प्रूव दैट, एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी हम आपको शीट भेज देंगे, आप लोग खुद से ट्राई करते रहिएगा। सो प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए इसी तरह। इफ u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x minus y for x not equal to y, show that x del u by del x plus y del u by del y is equal to sin 2u। क्यों भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिखे हैं कहीं? देखिएगा आप लोग, हमें तो मिले हैं कई जगह, आप लोग देखिएगा। Then prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 3। ठीक है, तो हो गया। यस यस मैम यस नोट हो गया। Yes, चलिए ma'am. क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से लिख लीजिए। इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x 3, क्वेश्चन नंबर 5 आसान है। x y z शो दैट, ये तो देखिए आप लोग कर लीजिएगा जैसे हमने करा है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू 3u। इसको तो कुछ नहीं करना है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट टर्म में डिग्री 3 है, पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे तीनों की मिला के पावर 3 है। तो हर टर्म में कितनी पावर है? 3 पावर है। तो आपका u क्या होगा? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, अब आपको Three. जस्ट क्या करना है,
तो आपका आइलर्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब आपको क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो आप देखेंगे कि 3u आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। आइए यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत आसान है, ये खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो ऐसे बाकी के जो पिछले क्वेश्चन है उसी तरह से होगा, तो पहले बताएंगे फिर इधर नोट कर लीजिए आप लोग सब। प्रूव दैट x del u by del x plus y del u by del y plus 1 by 2 cot u is equal to 0. And question number 7, if u is equal to cos inverse x square plus y square upon x plus y, prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to minus of cot u। तो इस तरह के सवाल तो आप लोग कर ले जाएंगे, अब ये तो क्लियर हो गया। अब बाकी बचे इस तरह के क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको इसका भी आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। कर लीजिए तो कराते हैं। हो गया सभी लोग का? नहीं मैम। चलिए कर लीजिए। माइनस ऑफ कॉट यू है, मैम जो ये फंक्शन है log x tan x tan इनवर्स x बता रहे cos हैं ना, बता रहे हैं। मैम स्लाइड थोड़ा पीछे करिए, बैक करिए। ये कर लिया आपने? जितना अभी बताएं उतना कर ले रहे हैं ना, अभी इन सबको भी बताते हैं कैसे करना है, परेशान मत होइए। नहीं मैम ये पूछ रहे थे कि डिग्री इसकी डिफाइन तो नहीं होगी हाँ क्या? तो वही तो मैं कह रही हूँ, मैं कराऊंगी ना अभी, जब नहीं कराते तो कहते देते, मतलब करने को बोलते तब आप क्वेश्चन पूछते तो ठीक रहता। अभी हम कराने को बोल रहे हैं, देखिए कैसे किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को। हो गया भाई, चले यस मैम। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सॉल्यूशन ऑफ 2। तो u आपका है, u आपको गिवन है, u f कुछ भी दिया हो सकता है, जैसे हमने जहां से लिया वहां u लिया था तो मैंने वैसे ही लिख दिया। आप f भी दिया हो सकता है, ये आपको f ऑफ x, y भी दिया हो सकता है। तो u इज इक्वल टू आपको गिवन है, ऑब्वियसली u ऑफ x, y ही है ना, क्यों? u ऑफ x, y ही है ना ये। यस मैम। तो ये आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये है। तो देखिए ये आपको गिवन है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो आपको पता है नेचुरल लॉग होता है ना, लॉग बेस ही होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर, इस फंक्शन को तो देख के क्लियर है कि हम लोग डिग्री का पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो हमें दिखाना है वो तो कुछ ऐसा ही दिखाना है कि जैसे आइलर्स थ्योरम में अपीयर करता है। तो इसलिए हम लोग कैसे डील करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखिए। तो देखिए u इज इक्वल टू लॉग इतना है, तो आप एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। एग्री कर रहे हैं आप लोग इस बात से? यस मैम। अब इसको आप मान लीजिए f ऑफ x, y से। f ऑफ x, y, ठीक है, सही है। अब इस f को देखिए, f की डिग्री बता सकते हैं? बोलिए। f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। अब देखिए इस तरह के फंक्शंस के लिए आपको इस तरह के फंक्शंस के लिए डेफिनेशन हेल्प करेगी। बाकी वो जो मैंने बताया था वो तो आप जब उसमें पॉलिनोमियल टाइप का होगा तब आप करेंगे, लेकिन इस तरह में आपको डेफिनेशन ही हेल्प करेगी। तो जब आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो देखिए ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद ओनली लैम्डा। तो f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई विल बी लैम्डा f ऑफ x कॉमा वाई, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया, this implies f is homogeneous function of degree कितने डिग्री का, 1 डिग्री का हो गया। और f के लिए आप लगा दीजिए क्या, आइलर्स थ्योरम। तो क्या मिल जाएगा, बाय
आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, f क्योंकि दो वेरिएबल में है तो इट हैव टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, सो बाय आइलर्स थ्योरम वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हमें, x del f by del x, f के लिए लगाइएगा क्योंकि f आपका होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1 का, सो x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू लैम्डा p इंटू f, तो क्या है 1 इंटू f, तो आपका f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए ये आपका f जो है वो e की पावर u भी है, यहाँ से देखिए तो f इज इक्वल टू e की पावर u भी है, और हमें जो दिखाना है वो ये तो दिखाना नहीं है, हमें ये दिखाना है x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 1, तो अभी हमारा काम हुआ नहीं है, अभी हमें यहाँ पे u चाहिए, तो अब u कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ से f इज इक्वल टू e टू द पावर u है कि नहीं, है ना, सिंस f of x, y is e of u, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप जब f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो del f by del x क्या हो जाएगा, देखिए तो आपको ये पता है कि u भी x y का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा e की पावर u del u by del x हो जाएगा, यस मैम। del f by del x इज इक्वल टू e टू द पावर u, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए क्योंकि ये दो वेरिएबल में तो पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे, तो del y by del f by del x इज इक्वल टू e टू द पावर u और फिर del u by del x। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। इसी तरह से एंड del f by del y क्या हो जाएगा, e की पावर u del u upon del y, del u अपॉन del y, क्योंकि u आपका x और y दोनों का फंक्शन है। अब क्या करिए, इसमें वैल्यू पुट करिए इस एक्सप्रेशन में, तो फ्रॉम 1, चाहे तो इसको इक्वेशन स्टार दे दीजिए, तो फ्रॉम स्टार, सो फ्रॉम स्टार वी हैव क्या हो जाएगा, del f by del x by x e to the power u del u by del x प्लस y e to the power u del u by del y, f क्या है, f आपका e to the power u, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आ गया ना जो हमें दिखाना था, यस मैम। क्लियर है? अब पता चल गया ना कैसे होमोजेनिटी चेक करेंगे, आपको उस फॉर्म में लाना है जिसमें आप होमोजेनियस बता सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया हो तो चले क्वेश्चन नंबर 3 पे, हो गया, मैम थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा। कर दिया, हो गया, चले यस मैम। पीछे चले, आइए क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, तो यही दिखाना था 2 में, 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, u इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो इस फॉर्म में आप होमोजेनिटी नहीं पता लगा सकते कितने मतलब कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। अब आप क्या करिए, tan u लिख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan u बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तो आप इसको मान लेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, tan u, हम यहीं पे बता दे रहे हैं, आप लोग कर दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये आपका फंक्शन एफ एक्स वाई, इसको मान लीजिए, ठीक है, तो आपका एफ एक्स वाई हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा, जब हम लैम्डा रखेंगे 2 डिग्री का। लैम्डा 3 आएगा, नीचे लैम्डा आएगा, कैंसिल होकर लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, तो आपका लैम्डा टू द पावर 2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स वाई जो हो गया वो 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो आपको क्या मिल जाएगा, x f के लिए लगा दीजिएगा आइलर्स थ्योरम, तो x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू 2f। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू 2f, इतना क्लियर है? यस मैम। अब आप क्या करेंगे, अब आपको तो u चाहिए ना, f तो चाहिए नहीं, यू नीड u हियर, तो क्या करेंगे आप, f बराबर tan u वाला रिलेशन यूज करिए, तो f बराबर tan u है, तो del f by del u क्या हो जाएगा, del f by del x, सॉरी del f by del x इज इक्वल टू tan u को डिफरेंशिएट करिए u और del u by del x by del x, इसी तरह से del f by del y क्या हो जाएगा,
sec square u del f del u by del u by del y del y। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको x, देखिए हमने करा ही दिया अल्टीमेटली, तो x sec स्क्वायर u x sec स्क्वायर u del u by del x प्लस y sec स्क्वायर u del u by del y इज इक्वल टू 2f क्या है tan u है। अब इसको सॉल्व करके देखिए ये आ जाएगा, sec स्क्वायर u उधर चला जाएगा तो 2 tan cos स्क्वायर u, तो 2 गया 2 sin u cos u यानी sin 2u आ गया ना। यस मैम। बस इसी तरह से बाकी भी कर लीजिएगा। देखिए ये वाला तो सिमिलर है, ये वाला तो सिमिलर है, लॉग ही है, तो ये आप कर लेंगे जैसे 2 वाला किया था वैसे ये भी कर लेंगे। बस यहाँ पे डिग्री 1 आ रही थी, यहाँ पे डिग्री 3 आ रही है, ठीक है। इस तरह से बाकी भी आप लोग ट्राई करिएगा। ये तो हो ही गया। इसमें इसको देख लीजिए तो यहाँ पे कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बनेगा, ऊपर से लैम्डा कॉमन आएगा, नीचे से रूट लैम्डा कॉमन आएगा, तो लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 तो आपका ये जो फंक्शन बनेगा ये वाला cos u बराबर x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन बनेगा ऑफ डिग्री 1/2 का, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जितने हमने दिए ट्राई करिएगा, और नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टाइम पे हम कराएंगे। ओके मैम। ओके तो ठीक है, फिर मीटिंग ओवर करते हैं। अटेंडेंस एक जन भेज दीजिएगा।